तुमने? बारिश में से बाइक पर लेकर आए हो? अरे भाई अभी अभी तो अंदर आए हैं, ऐसा मत कहो। बुखार है, इसे सर्दी लग गई है। चलो भाई मुबारक हो, एक और बात मिल गई इसे। अब इसकी बीमारी का भी इल्जाम मेरे सर पे होगा। कुछ भी मेरे लायक है तो बताओ ना। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया, संभाल लिए हमने। मेरा मतलब है कि मैंने और नवाल ने सब देख लिया। अच्छा है। हमारा ऐसा कि अगर कुछ चाहिए हो तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करना मत भूलना। ठीक है। देखो मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि वाकई में क्या पता कोई जरूरी बात हो, बस और क्या। फजूल बातें मत करो, वो उसका दोस्त है, वो बच्ची नहीं है। हाँ मैं अच्छी तरह जानता हूँ उसके सारे उल्टे सीधे दोस्तों को। पागल हो गए हो तुम? अपनी बेटी के दोस्त के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे लेकिन मुझे क्या हो गया है अचानक? बिल्कुल अम्मी की तरह बातें करने लग गया हूँ मैं तो, है ना? तुम्हारी अम्मी ऐसा बिहेव नहीं करती मुराद। तो एक दफा का जिक्र है कि मैं अपनी ड्यूटी पर था। एक 14-15 साल का लड़का था, उसके साथ दूसरा 16-17 साल का था। वो लोग अपने दादा को लेकर आए थे, जो बुरे तरीके से कहां से जा रहे थे, बस फेफड़े तो बिल्कुल खराब ही हो चुके थे। खैर मैंने मुआयना किया और मुआयना करके कहा कि जल्दी इनका टेस्ट करवा के लाओ, और कहा कि इनकी हालत ठीक नहीं है, इनका एक्सरे भी करवा लाओ। फिर मैं एक्सरे को देख रहा हूँ और वहां आदमी को देख रहा हूँ और यही सोच रहा हूँ कि ये एक्सरे इस आदमी का हो ही नहीं सकता है। तो मैंने उससे पूछा कि ये जो एक्सरे करवाया है दादा का, ये जवानी का है या अभी करवा के लाए हो? तो उसने मुझसे कहा कि आपको जल्दी थी, दादा कमीज उतारने में बहुत देर कर रहे थे, तो सोचा मैं ही करवा लेता हूँ। कि आपने तो सीना ही चेक करना है ना, तो आप मेरा कर लें। मैंने सोचा कि दादा जितनी देर में कमीज उतार के मशीन में जाएंगे उतनी देर में 2 एक्सरे हो जाएंगे। चेकअप अपने दादा का करवाने आया था और एक्सरे अपना करवा के मुझे लाके दिखा रहा है ना? मजा ये बात। हाँ तो क्या हुआ? हाँ ना? हाँ वाकई मुझे तो बहुत ज्यादा फनी लगा। यही नहीं, फौज में भी सर्विस की है मैंने वहाँ। हाँ तुमने की होगी। 6 घंटे हो गए, अब ऊपर जाओ और जाकर अपनी मेडिसिन लो। रुक जाओ, जरा डॉक्टर की बात सुनो। दवाएं हमेशा नाश्ते के बाद लेनी चाहिए, तभी असर करती हैं। हाँ तुम डॉक्टर होगे, मगर नवाल की माँ हूँ मैं, और मुझे पता है कि मेडिसिन कब लेनी है। चलो जाओ। ठीक है, वो ऊपर है ना? हाँ बेटा, ऊपर तुम्हारे रूम में है। क्या करते हो? अरे कुछ नहीं बाबा, कुछ नहीं कर रहा मैं। जाओ ना। क्या लगता है, ये वाकई में इतनी ज्यादा खुश है या सिर्फ मुझे लग रही है? वो बहुत खुश है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल कुछ ज्यादा ही बोल गया हूँ शायद, उसके लिए आई एम सॉरी। नहीं, कोई भी ऐसा ही करता। क्या अंदर आने को नहीं कहोगी तुम मुझे? यही खड़ा रखोगी क्या? नवाल को कल रात बहुत तेज बुखार हो गया था। अरे तो बताना था ना, उसे हम हॉस्पिटल ले चलते हैं। नहीं, एक्चुअली हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी हमें। तुमसे जब कॉल पे बात हुई थी तुमने सिर्फ नवाल का जिक्र किया था, तो आपस के मसाइल सुलझा क्यों नहीं लेते ताकि झूठ बोलने की जरूरत पेश नहीं आए? तौकीर ऐसी बात नहीं है, नवाल बीमार थी कल रात। मुराद की जरूरत थी यहाँ। हाँ बिल्कुल सही कहा है, ये नामुमकिन होता। नवाल, हमने उस बारे में अभी कोई फैसला नहीं लिया। सिर्फ टाइम पर दवा देने से कोई माँ नहीं बन जाता। एक अच्छी माँ अपने 3 दिन पुराने मंगेतर के साथ उसे छोड़कर नहीं जाती, जरूरत पड़ने पर औलाद के लिए जान भी दे देती है। हम अगर मालूम है ये आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। नवाल बेटा, खुदा के लिए बस कर दे। मुबारक हो आपको ये सब। बहुत बढ़िया, मुबारक हो, कमाल कर दिया। क्या जरूरत थी यहाँ आने की? हर चीज अचानक से खराब क्यों हो जाती है? क्यों? तो इस सब में मेरा कसूर है?
यहाँ क्या हो रहा है? तुम यहाँ से चली गई तो सोचा सफाई करके इस गन को यहाँ से निकालें। काफी सालों का कचरा है आखिर। क्या कह रही हो तुम? क्या मतलब है? ये तुमने मेरे सामान के साथ क्या किया है? हाँ? ये क्या है? क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहती हो क्या? थोड़ा पहले आ जाती तो देख लेती ये सब किया किसने। झूठ मत कहो मुझसे। और कौन कर सकता है ये? ये लो। वैसे भी जहाँ तुम जा रही हो वहाँ इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अनम, यहाँ पर हर कोई तुम्हारी असलियत से वाकिफ हो चुका है, यहाँ तक कि वो लड़की भी जिसे तुम अपनी बहन कहती थी। जानती हो, हर मोहब्बत का एक इख्तिताम होता है। अमूमन तो जाने वाले छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन दोस्तों इस दफा कहानी कुछ उल्टी हुई है। यहाँ तो रहने वाले ने ही छोड़ दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपने हाथों को जरा काबू में रखो। इज्जत इसी में है कि पुलिस के आने से पहले चली जाओ। मैंने कंप्लेन की है तुम्हारे खिलाफ। बस पुलिस भी अभी आने वाली होगी। कितनी झूठी मक्कार हो तुम। चाहो तो ये पढ़ लो। ये रही मेरी हेल्थ रिपोर्ट। ये इस बात का सबूत है कि तुमने मुझे मारा था। अब तो तुम्हें जेल जाना ही पड़ेगा। देखो लड़कियों, इतनी इज्जत अफजाई के बाद भी यहीं खड़ी है। खुदा गारक करे तुम्हें। हेलो, मैं हूं नवाल। मुझे मिलना है। ठीक है। मॉम, तौकीर, बेटा तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे गलत मत समझना, मैं बस तुम्हारे अंकल के साथ मीटिंग कर रही थी और कुछ नहीं। निकल जाओ भी इस घर से, निकल जाओ। मेरी बात सुनो, अपने अंकल और मुझे लेकर कुछ गलत मत समझना। हम तो बात कर रहे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा यहाँ जो कुछ हो रहा था। बस करें, सफाई मत दे। तुमसे जब कॉल पे बात हुई थी, तुमने सिर्फ नवाल का जिक्र किया। तो आपस के मसाइल सुलझा क्यों नहीं लेते, ताकि झूठ बोलने की जरूरत पेश नहीं आए? तौकीर, ऐसी बात नहीं है, नवाल बीमार थी कल रात। माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही।
इसमें शायद आपने कुछ रकम ज्यादा ही लिख दी है। हमने तो इससे कम अदा करने हैं, तो ये इतने क्यों? इसको सही से पढ़ें तो आपके समझ में आ जाएगा। हम गारंटी के तौर पर कुछ न कुछ रखते हैं ताकि आप कर्ज आसानी से वापस कर सको। कैसी बातें कर रहे हैं आप? सच बताएं, क्या मैं आपके पैसे लेकर भाग जाऊंगी? बेईमान नजर आ रही हूँ मैं आपको? यानी जो मुझसे मिलने वाली है उन्हें मसला नहीं होगा। तो ऐसा है क्या? ठीक है फिर। किस किस्म के इंसान हो तुम यार? क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाने मुझे डेट पर ले जा रहे हो? ऐसा कोई नहीं। अम्मी, मुझे ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। आपने उन आदमियों को देखा था? कैसे खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे हम दोनों को वो लोग। मैं तो कहती हूँ वापस चलते हैं। क्या तुम खामोश होकर नहीं बैठ सकती हो? और हमें उन आदमियों से क्या लेना देना अगर वो घूर कर देख रहे थे? और ये कोई जंगल नहीं है कि वो हमें खा जाएंगे। मुझे इनसे सौदा करना है और अपने पैसे लेकर जाने हैं। अम्मी, ये किस किस्म का सौदा है आखिर? अगर उन्होंने कोई नुकसान पहुंचा दिया हमें? लड़की, ये वक्त नफा नुकसान सोचने का हरगिज नहीं है। इनसे पैसे लेकर अपने मालिक वकात के मुंह पर मारूंगी। वो मुझे धमका रहा था, मालूम नहीं वो क्या कर जाए मेरे साथ। इस वक्त इनसे सौदा करना मेरी मजबूरी है। हाँ? आ जाइए आप। हाँ, उठो। हाँ, 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 खुश आमदीद आप दोनों को। बहुत शुक्रिया आपका। मैं आरजू हूँ। मुझे इलियास साहब ने आपके पास भेजा है। सलाम कह रहे थे। इलियास साहब वही। उन्होंने कहा मैं बेफिक्र होकर आपके पास जाऊं। हर मसला हल हो जाएगा आपका वहाँ। ठीक है, समझ गया। कितने पैसों की जरूरत है? ज्यादा नहीं, बस 10,000 चाहिए। मैं आपको किस्तों में अदा कर दूंगी। अम्मी, कर्ज तो 8,000 का है, आप 10,000 क्यों मांग रही हैं? बेवकूफ लड़की, तुम चुप ही रहो। अगर थोड़ी ज्यादा पैसे ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? बाद में तो हमने वापस करने ही है ना। चुप। इसको पढ़ लें और इस पर दस्तखत कर दीजिए। पैसे आपको मिल जाएंगे। पकड़ो इसे, जरा पकड़ो। माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही। इसमें शायद आपने कुछ रकम ज्यादा ही लिख दी है। हमने तो इससे कम अदा करने हैं, तो ये इतने क्यों? इसको सही से पढ़ें तो आपके समझ में आ जाएगा। हम गारंटी के तौर पर कुछ न कुछ रखते हैं ताकि आप कर्ज आसानी से वापस कर सको। कैसी बातें कर रहे हैं आप? सच बताएं, क्या मैं आपके पैसे लेकर भाग जाऊंगी? बेईमान नजर आ रही हूँ मैं आपको? क्या आप जानते भी हैं कि मैं किसकी माँ हूँ? आप जानते भी हैं कि मेरी बेटी कौन है? आप जो कोई भी हो, हम यहाँ काम करते हैं। साइन के बगैर पैसे नहीं मिलेंगे। अच्छा, जैसा आप कहें। अम्मी, मुझे शक हो रहा है, आप साइन करने से पहले थोड़ी पूछगछ कर लें। मेरा दिमाग खराब मत करो। मैंने सारी पूछगछ कर ली है, समझी? ठीक है, चुप रहो। मुझे पेन दीजिएगा जरा। लीजिए, साइन कर दिया। और कुछ भी है क्या? नहीं, बस साइन बहुत है। अच्छा, तो ये लें फिर। खुदा आपको सलामत रखे। आपको भी सलामत रखे। कुछ देर पहले ही तो हमारी बात हुई थी ना? हाँ। ये सब क्या है? तुम तैयार भी हो, साथ में फूल भी हैं। क्या तुम्हें पता था मेरी कॉल आने वाली है? रास्ते में ही था मैं, तुम्हारी कॉल आई थी जब। यानी तुम डेट पर जाओगे इसके बाद? डेट पर? यानी हो सकता है। तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुमने हद होती। एक मिनट रुको। जाने की जरूरत नहीं है। यानी जो मुझसे मिलने वाली है उन्हें मसला नहीं होगा। तो ऐसा है क्या? ठीक है फिर। किस किस्म के इंसान हो तुम यार? क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाने मुझे डेट पर ले जा रहे हो? ऐसा कोई नहीं, बेफिक्र रहो। मैं कैसे मानूं ये? जेलस हो रही हो ना तुम? क्यों जेलस होंगी मैं भला? हो सकता है पसंद करती हो मुझे। अगर तुमने एक और बार ये कहा। अच्छा बस ठीक है, गुस्सा मत हो। हाँ तो तुमने कहा था तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, सुन रहा हूं मैं। तुमने बुलाया तो मैं आ गया। क्या बात है? कुछ नहीं। क्या कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए?
नहीं मालूम, दूर ले जाओ यहाँ से, लेकिन कहाँ? जहाँ तुम चाहो। कुछ बताऊं तुम्हें, हमेशा से चाहता था कि कोई मुझसे इस तरह कहे जैसे तुमने कहा। ख्वाहिश पूरी हो गई मेरी। अब बस शादी करना बाकी रह गया है। सिर्फ टाइम पर दवा देने से कोई माँ नहीं बन जाता। एक अच्छी माँ अपने 3 दिन पुराने मंगेतर के साथ उसे छोड़कर नहीं जाती। जरूरत पड़ने पर औलाद के लिए जान भी दे देती है। अरे क्या हो गया? कौन हो तुम? क्या कर रही हो ये? और कौन हो सकता है? जगा रही थी तुम्हें। सुबह सुबह किसी आदमी को ऐसे जगाया जाता है? हाँ? हद है। जानते हो, एक लंबी फहरिस्त है आदमियों की जो मुझसे इस तरह जागना चाहते हैं। अच्छा, तो कितने आदमी हैं? कौन लोग हैं वो? तुम तो फौरन ही जेलस हो गए। नहीं, मैं बिल्कुल भी जल नहीं रहा हूँ किसी से, बल्कि सिर्फ जानना चाहता हूँ कि आखिर हैं कौन लोग हैं। फजूल सवाल छोड़ो, पहले मेरी एक बात का जवाब दो। ठीक है, बोलो। झूठ क्यों कहा तुमने? अब कौन सा झूठ बोल दिया मैंने? पता है, मैंने क्लिनिक फोन किया था पर तुम वहाँ मौजूद नहीं थे। अच्छा, तो तुम अब क्लिनिक वगैरह भी संभाल रही हो? तो क्या मैंने कहा था कि मैं क्लिनिक में हूँ? नहीं ना, लेकिन मैंने कहा था कि मैं ड्यूटी पर हूँ, है ना? और मरीज कोई और नहीं बल्कि मेरी बेटी थी। लेकिन रुको एक सेकंड, बल्कि मुझे ये बताओ, क्या इस तरह से हिसाब मांगा करोगी मुझसे? अच्छा, अब खत्म करो और ये मुझसे जरा बीवियों की तरह सवाल करना बंद करो। हाँ, तुम्हारी बीवी बनना तो मेरे लिए बहुत नाजुक सूरत हाल होगी। हाँ, बहुत नाजुक सूरत हाल होती है, ये सब जानता हूँ मैं। पहले महीने में सब मीठी मीठी बातें करते हैं। कहाँ रह गए आप? आपने खाना खाया नहीं? घर कब आएंगे? और फिर उसके बाद हो जाती है शादी। फिर शुरू होती है असल जिंदगी। रोजाना एक ही तरह के सवालों के जवाब देते रहो। आप कहाँ रह गए थे? दोस्तों के साथ तो नहीं बैठ गए थे? काम पर गए या नहीं? ये वो सवाल, फिर यही सब बेकार बातें रह जाती हैं। प्यार बिल्कुल खत्म हो जाता है। बीवी नहीं, हमारा साया बन के हमारे ऊपर घूमती रहती है। हाँ, कौन है ये? हाँ बोलो। चीख क्यों रहे हो? इस तरह कौन बात करता है फोन उठाते वक्त? अरे बस ना ही पूछो तो अच्छा है, कुछ फजूल बात थी बस। आ गया उस हुमैरा का फोन। मेरी तो जैसे कोई हैसियत ही नहीं है। बताओ क्यों फोन किया? मुझे नवाल के बारे में बात करनी है। हाँ, तो पता तो चले कि बात क्या है। यार, मैं फोन पर इस बारे में बात नहीं कर सकती। अरे ये क्या बात होती है आखिर? फोन पे बात नहीं कर सकती मैं? हर बार मिलना ही क्यों जरूरी है मुझसे? ये चीज बात करने के लिए बनाई गई है, इस्तेमाल किया करो इसका, बहुत फायदा होगा। क्या मुसीबत है ये? तुम मुझसे सीधी तरह बात कब करोगे? हाँ, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें खुद पिक कर लूँ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। क्या कहा तुमने? ये दिन आ गए हैं कि तुमने उसके इशारों पर नाचना शुरू कर दिया है। फजूल बात बिल्कुल मत करना मुझसे। तुम एक फिल्म क्यों नहीं बना लेते? उसका नाम होगा बेटी की खातिर। कहानी ये होगी कि एक आदमी ने अपनी साबका बीवी के इशारों पर नाचना शुरू कर दिया। बहुत हिट होगी। अब ये कौन से रास्ते पर आ गए? क्या हुआ? डर रही हो क्या? नहीं, मुझे क्यों डर लगेगा? मेरे होते हुए डरना भी बंद। तो तुम कह रहे हो मेरे साथ एक बहादुर मर्द है? कह सकते हैं। क्या हुआ बहादुर मर्द? तुम्हारी तो हवा निकल गई। अब इस कार को क्या हो गया? हम वहां जाकर क्या करेंगे? ये फ्लावर्स उसे देंगे जिसके ले लिए। आखिर कौन है वो लड़की? तुम कितना भी मना कर लो, लेकिन देखकर लगता है जैसे बहुत इम्पोर्टेंट है। सच्चा प्यार है। ओह अच्छा, तुम्हें भी सच्चा प्यार हो सकता है। वाह भाई। ये कुछ मुख्तलिफ किस्म का प्यार है। बुरा मत मानना, तुम नहीं समझोगी। जाहिर है, मुझे प्यार के बारे में कैसे पता होगा? ये तो तुम जैसे आवारा लड़के ही जानते हैं। सुनकर बहुत दुख हुआ। वैसे तुम इसी तरह की लड़की हो ना, तल्ख लड़की। अब ये कौन से रास्ते पर आ गए? क्या हुआ? डर रही हो क्या? नहीं, मुझे क्यों डर लगेगा? मेरे होते हुए डरना भी बंद। तो तुम कह रहे हो मेरे साथ एक बहादुर मर्द है? कह सकते हैं।
क्या हुआ बहादुर मर्द? तुम्हारी तो हवा निकल गई। अब इस कार को क्या हो गया? और क्या होगा, टायर पंचर हो गया है। साइड पर लगाओ, देखते हैं क्या मसला है। जल्दी करो। आ रहा हूँ। जल्दी। पार्क में घूम रहे क्या? तुम्हारा सुपरमैन कहाँ है आज? जल्दी से गाड़ी में बैठो और फजूल बातें मत करो। अरे भाई, अब तो तुमसे मजाक भी नहीं किया जा सकता। चला भी लो। एक तो तुम गाड़ी ऐसे चलाती हो जैसे कोई पीछा कर रहा हो तुम्हारा। लाइसेंस आखिर दिया किसने है तुमको? बात बहुत सीरियस है। नवाल की स्कूल से कॉल आई थी। उसने जिस लड़की को मारा था उसने केस कर दिया। किसको मारा था नवाल ने? यार चुप हो जाओ, सवाल मत पूछो मुझसे। नवाल वहाँ पर नहीं है और मुझे नहीं पता वो कहाँ है। समझ नहीं आया मैं क्या करूँ तो तुम्हें बुला लिया। अगर उसे कुछ हो गया तो क्या करेंगे हम? अच्छा, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, वहीं चलकर देखते हैं। सही कह रहे हो शायद तुम। आराम से चलो। ठीक है, मगर उसका फोन बंद है। कब से ट्राई कर रही हूँ। वो कहाँ होगी कुछ भी नहीं मालूम। ठीक तो है ना? ठीक है ना? कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। तुम्हें होश में लाने के लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा। जोरदार एक बिजली का झटका लगाना पड़ेगा तुम्हें शायद, ताकि तुम होश में आओ। ऐसा किया तो हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारे। मैं कौन सा असल में ऐसे करने वाला हूँ? मतलब तुम होश में हो। अच्छा, अभी ऐसा करते हैं कि यासिर और फरहत के घर चलते हैं। ठीक है। अनम को फोन करता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, फिर हम वहीं चलते हैं, फरहत के पास। हेलो। हेलो अनम, कैसी हो तुम? बेटा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था बस। मैं मुराद बात कर रहा हूँ, पहचान गई हो ना? हाँ पहचान गई। क्या तुम नवाल के बारे में जानती हो कि वो कहाँ है इस वक्त? क्या तुम जानती हो इस बारे में कुछ? मैं नहीं जानती और ना ही कुछ जानना है मुझे। उस लड़की से मेरा कोई लेना देना नहीं। क्या कहा उसने? कहाँ है नवाल? मेरे ख्याल में अनम उसकी इतनी अच्छी दोस्त रही नहीं है अब। देखा तुमने? उसकी बेस्ट फ्रेंड ने भी उससे मुंह मोड़ लिया। हमारी बेटी को मुसीबतें क्यों नहीं छोड़ती? एक काम करते हैं, हम फरहत के पास वापस चलते हैं। हो सकता है नवाल अपने दोस्तों को याद कर रही हो, वहां चली गई। क्यों हंस रही हो, पूछ सकता हूँ मैं? सर्विस वालों को बुला रहे हो क्या? तुम्हें पता है उन्हें पहुंचने में यहाँ 3 घंटे लग सकते हैं। कोई और तरीका है तुम्हारे पास? कोई स्पेयर व्हील नहीं है क्या? चेंज कर लो खुद ही। हरगिज़ नहीं। देखो, अगर तुम यहाँ शाम तक इंतजार नहीं करना चाहते तो जाकर व्हील निकालो और इसे चेंज करो जल्दी। मत कहना कि तुम्हें नहीं आता। हेलो, हमें फौरी तौर पर मदद की ज़रूरत है। हमारा टायर पंक्चर हो गया है। ठीक है, मैं लाइन पर ही हूँ, मुझे पता है। हेलो, हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। क्या आप हमारी हेल्प कर सकते हैं? क्यों नहीं? देखिए, इस गाड़ी के व्हील के नट्स थोड़े से टाइट हो गए हैं जो आसानी से नहीं खुलेंगे। क्या आपके पास रिंच या इस तरह का कोई टूल है? मैं भी लेकर आता हूं। ठीक है, आए मैं आपको दिखाती हूँ। ये सब कुछ तुमने कहाँ से सीखा? बहुत पहले हम टायर चुराया करते थे, बस वहीं से सीखा है ये सब कुछ। तुम यही सोच रहे होगे कि ये काम तो मर्दों का है। चलो अब साइड पर हट जाओ, कहीं तुम्हारे कपड़े गंदे ना हो जाए। आइए। इसका बोनट खोल दीजिए। जी खोलती हूँ मैं। खुल गया? जी। कितनी देर लगेगी इसमें? फोटो अपलोड कर दी है मैंने। जाओ जाकर देखो, और तुम्हारी बाइक मेरी हुई। हाँ, मिलूंगा आकर तुमसे। अपना ख्याल रखना मेरी जान। ओके बाय। चलो चले मेरी जान, मोहब्बत को इंतजार नहीं करवाते। लेकिन वो तो साथ है।
ये नवाल इसके साथ कहाँ जा रही है? अरे ये दोनों तो भाई, वो तो तुम्हारी नवाल को लेकर भाग गया। मैं जान ले लूंगा इसकी। इस दफा नहीं बचेगा। अरे मेरा लैपटॉप। नवाल, ऐसा कैसे कर सकती हो? कैसे कैसे कर सकती हो तुम? अपना गुस्सा तुम्हें इस पर निकालने की क्या जरूरत थी? फरहत, मेरी बात सुनो, थोड़ा आराम से, ठंडे दिमाग से सोचो जरा। कैसे आराम से बैठ जाऊं मैं? वो अली उसको घुमाने लेके जा रहा है। ये भी हो सकता है कि वो गलत फहमी हो। फरहत, हम पहुंच गए क्या? हाँ पहुंच गए। क्या खेल खेल रहे हो तुम? मैं थक गई हूँ यार। ये खेल नहीं है कोई, चल कर देख लो खुद ही। तो ये है मेरी मोहब्बत। ये भूल भी नहीं गए। बहुत प्यार करता हूं अपनी अम्मी से। ये कभी आराम नहीं करती थी। बहुत कुछ किया इन्होंने हमारे लिए, दिन रात एक कर दिया। अब कोई ऐसा दिन नहीं था जब ये देर से ना आई हो और मैं सारी रात इनका इंतजार करता। यानी इनके आने से पहले मैं नहीं सोता। जब घर आती तो मेरे रूम में आकर मुझे प्यार करती, मेरे बालों में हाथ फेरती सोते हुए। मैं चाहता था कि ये लम्हा कभी खत्म ना हो, वो ऐसे ही मुझे प्यार करे। उनकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाया करती थी। वो खुशबू बहुत अच्छी तरह याद है मुझे। मैं उसी खुशबू को सूंघकर सोया करता था। छोटा था मैं बहुत जब इनका इंतकाल हुआ। बहुत अच्छी तरह याद है मुझे। इनका चेहरा कभी नहीं भूल पाया मैं। बहुत छोटा था मैं जबकि अब जब भी मुझे इनकी याद आती है मैं वही खुशबू महसूस करता हूं। खैर छोड़ो इसे। तुम सही कहती थी तल्ख लड़की, मैं किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकता, सभी नहीं से कर ली। चलो जश्न मनाते हैं। कैसा जश्न? ये क्या मुंह लटकाया हुआ है? यासिर, हम दोनों भाई हैं ना? अगर मुझे मालूम होता तो मैं अनम के करीब कभी नहीं जाता। अब मुंह भी ना लटकाऊं मैं? हाँ, बात नहीं करना मुझसे अब। एक तो नवाल से राब्ता नहीं हो रहा मेरा, पागल हो रहा हूं मैं इस बात से, ऊपर से तुम्हारी नाराजगी। पागल होने की क्या जरूरत है? बल्कि ऐसा करता हूँ, तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर चला जाता हूँ। हाँ, ऐसा क्यों नहीं करते? चले जाओ, बहुत दूर चले जाओ। सच कह रहा हूँ, चला जाऊंगा। जाओ ना। चला जाऊं मैं तो कह रहा हूँ जाओ। अब तो जाकर ही दिखाऊंगा तुम्हें। लो अनम की कॉल। तो मुझे क्यों बता रहे हो? वो तो तुमसे इश्क का इजहार करेगी।
हाँ बोलो। तुम नवाल के लिए परेशान हो ना? ऐसे क्यों कह रही हो? अगर वाकई जानना चाहते हो कि वो कहाँ है तो तुम्हें लोकेशन भेज रही हूँ, उसे ढूंढ लो। अच्छा तुम भेजो, मैं देखता हूँ। लैपटॉप लेके आओ यहाँ। हुआ क्या है? अरे लाओ तो सही। जल्दी से लॉगिन करो इसे। हाँ इस वाले में आओ। ये नवाल इसके साथ कहाँ जा रही है? अरे ये दोनों तो भाई, वो तो तुम्हारी नवाल को लेकर भाग गया। मैं जान ले लूंगा इसकी। इस दफा नहीं बचेगा। अरे मेरा लैपटॉप। नवाल, ऐसा कैसे कर सकती हो? कैसे कैसे कर सकती हो तुम? अपना गुस्सा तुम्हें इस पर निकालने की क्या जरूरत थी? फरहत मेरी बात सुनो, थोड़ा आराम से, ठंडे दिमाग से सोचो जरा। कैसे आराम से बैठ जाऊं मैं? वो अली उसको घुमाने लेके जा रहा है। ये भी हो सकता है कि वो गलतफहमी हो। फरहत, हेलो फरहत। हेलो। कैसे हो फरहत? क्या नवाल तुम्हारे घर पे है? वो यहाँ नहीं है। क्या तुम्हें मालूम है कि वो कहाँ गई है? नहीं मालूम मुझे। माफ कीजिएगा, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आके आराम से बैठिए। नहीं बहुत शुक्रिया, हम नवाल को ढूंढ रहे हैं। अगर आपको उसके बारे में कोई खबर मिले तो प्लीज हमें कॉल कर दीजिएगा। कुछ पता चले तो बताना, ठीक है? ठीक है, ठीक है।